दोस्तों ये जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो हमारे 11th स्टैंडर्ड के जो कॉमर्स के दोस्त थे उनके लिए वीडियो होने वाली है। और अगर आप एक 11th कॉमर्स के दोस्त हो हमारे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और एक एक चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन चीजों को बहुत ही बारीकी से सुन के सुनिएगा। ठीक है, अब मैं बात उन दोस्तों की करता हूँ जो इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनने वाले हैं और अपने बुक कीपिंग सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा घबराए कि भैया 11th की बुक कीपिंग सब्जेक्ट को हम किस तरीके से डील आउट करें, फाइनल एग्जामिनेशन आ रही है किस तरीके से। तो सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपकी जो एग्जामिनेशन है कॉलेजेस में वो कौन से तारीख से स्टार्ट हो रही है, जिससे मैं एक पूरा प्लान बना सकूं। दूसरी चीज, आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, जिस टॉपिक पर मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं, इजी ट्रिक टू सॉल्व वाले वीडियोस लेकर आ सकूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो एग्जामिनेशन। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। अब यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा सुनने वाले हैं या फिर बीच में ही स्किप करने वाले हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को बंद करके ला सकते। चलिए एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आज आपको 11 के बुक कीपिंग का सब्जेक्ट का पेपर किस तरीके से होगा हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन बोल रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड में, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे, अब कुछ कॉलेजेस होंगे जो टोटल 80 मार्क्स के पेपर कंडक्ट करेंगे, कुछ कॉलेजेस जो होंगे वो आपके सेमेस्टर पैटर्न में जाएंगे, 50 मार्क्स के एग्जाम क्या कंडक्ट करेंगे। अब आपके कॉलेज में 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है कि 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके कॉलेज में 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो यहाँ पे मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज, आपको जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू वाला टाइप। फिर वन वर्ड वाले पूछे जा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, ऑड मैन आउट पूछा जा सकता है। फिर कंप्लीट द सेंटेंस पूछा जा सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस। फिर एग्री और डिसएग्री पूछा जा सकता है। फिर कैलकुलेट द फॉलोइंग, स्पेसिमेन ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज में ये सारी की सारी नहीं पूछेंगे, इन एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज में पूछे जा सकते हैं। कोई भी आपके 4 एक्टिविटीज देंगे और ऐसे मिला के टोटल ये 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनता है। मतलब आपके 80 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं। अगर किसी बंदे को कुछ नहीं आता, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स भी कर ले, ऑब्जेक्टिव्स कर ले और एक आधा सम सीख ले, तो आराम से पासिंग निकाल सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसमें जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स यानी जर्नल पूछा जाएगा, लेजर, जर्नल के ऑप्शन में लेजर होगा, या फिर जर्नल के ऑप्शन में कोई सब्सिडरी बुक्स वाला जो चैप्टर, उनमें से कोई एक टॉपिक दी जाएगी। ठीक है, उसमें हमें क्या कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर सेम चीज, अब यहाँ पे अगर जैसे जर्नल और लेजर पूछ गया, तो सब्सिडरी बुक का, सब्सिडरी बुक में जो 4 बुक्स है, उन 4 बुक में से कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो ऐसे करके आपका टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, मतलब टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में सिंगल एंट्री, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो सिंगल एंट्री और पेटी कैश बुक आपको ऑप्शन में आ सकता है, दोनों में से कोई अटेम्प्ट करने के लिए, या फिर बीआरएस या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि सिंगल एंट्री और बीआरएस पूछ लिया जाए, पेटी कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ लिया जाए। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा है एज एन ये आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है, जो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेम, अगर उनमें से 2 जो बाकी रहेगा वो आपके दूसरे क्वेश्चन में पूछा है। अब कंपलसरी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम ऑन डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन वाला जो क्वेश्चन कंपलसरी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डिप्रिसिएशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। फिर 7 है प्रॉब्लम ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टी कंसर्न, अगेन 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फाइनल अकाउंट सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर कि क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे सिंगल एंट्री के ऑप्शन में पेटी कैश बुक आने वाला है, फिर बीआरएस आने वाला है, क्योंकि अगर ये चीज पता चल जाएगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू विजिट योर लाइब्रेरी। आपके कॉलेज का जो भी लाइब्रेरी होगा उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ, जो लाइब्रेरियन होंगे उनसे बोलो कि मुझे 11th स्टैंडर्ड के आपके बुक कीपिंग सब्जेक्ट का मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए। और उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप जब देखोगे तो 3-4 पेपर देख लेना, 3-4 पेपर में देखो क्या पेटी कैश बुक के ऑप्शन में सिंगल एंट्री पूछी गई थी, या बीआरएस के ऑप्शन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा गया था, क्या पूछा गया था। अब जब आप देखोगे तो देखा गया सिंगल एंट्री के ऑप्शन में पेटी कैश बुक पूछा गया, हर एक साल में वैसे ही पूछा गया, तो फॉर श्योर है सिंगल एंट्री के ऑप्शन में आपको पेटी कैश बुक ही आने वाला है। ठीक है, अगर टीचर सेम होगी तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंगल एंट्री या फिर पेटी कैश बुक में से कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो, सारे मत प्रिपेयर करो। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए, समझा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, आई होप सो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। और अगर चाहते हो कि इकोनॉमिक्स के लिए, ओसी के लिए, एसपी के लिए भी मैं ऐसी चीजें लेकर आऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।